सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को दास का प्रणाम। मित्रों, आज के वामन द्वादशी की आप सभी को अनेकों अनेक मंगलमय बधाई एवं शुभकामना। आज वामन अवतार की कथा का हम कुछ रसपान करेंगे। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्भ में देवता विषय परायण हो गए, प्रभु को ही भूल गए। इस पर अपने पुत्र का ऐश्वर्य राज आदि छिन जाने पर माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप के उपदेश से उन्होंने प्रयोगत व्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल है, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। अच्छा, बलि कौन? राजा बलि भक्तराज प्रहलाद जी के पौत्र, जिन्होंने विश्व विजय कर स्वर्ग तक पर अपना अधिकार जमा लिया था। इस वजह से सारे के सारे देवता कहीं जाकर छिप गए। तब देव माता अदिति और कश्यप जी के पुत्र के रूप में भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर के बलि के भी अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना वेश बदल ले सकता है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्णमृग चर्म, वनस्पति के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपिन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्र की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार के सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की। जब भगवान वामन बाली के यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। तब बाली ने हंसते हुए कहने लगा, जया दरिद्र विभूत रूपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने से दरिद्रता हेतु नहीं, संतोष है। हम ब्राह्मणों को यथाशक्ति उतना ही दान प्रदान लेना चाहिए जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है। भगवान ने कहा, गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात गौधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तब धन धूरी समान। हमेशा संतोष रखना चाहिए। संतोषी सदा सुखी। संतोष उस प्रकार का होना चाहिए कि जिस प्रकार हम दान लेते हैं, कहीं दान हम करने के लिए जाते हैं तो हम दान करते समय ये चेष्टा करते हैं कि भैया हमारी तो फूल नहीं और फूल की पंखड़ी करने की क्षमता है। तो प्रभु से लेते समय भी उसी प्रकार की अपेक्षा किया करो कि प्रभु हमारी क्षमता इतनी ही है, आप हमें इतना ही प्रदान कीजिएगा। इससे ज़्यादा आप प्रदान करोगे तो हम माया के वशीभूत होकर आपको ही विषय परायण हो जाएंगे, आपको भूल जाएंगे। राजा बलि से जब भगवान ने 3 पग भूमि मांगी तो राजा बलि ने कहा, अच्छा 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से लीजिए। उनके एक एक पैर 1-1 योजन जितने लंबे हैं। भगवान भी पूरे हटी हैं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं अपने ही पग से 3 पग भूमि लेना चाहता हूँ। जब राजा बलि संकल्प करके और भगवान को 3 पग भूमि देने को तैयार हुए, तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी
कमंडल के अंदर घुस गए। अब वो कमंडल से निकले नहीं। उन्होंने कहा, राजा बलि, जिनको तुम संकल्प करके 3 पग भूमि प्रदान कर रहे हो वो कोई और नहीं अपितु स्वयं जगत नियंता, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण है। तब बलि ने कहा कि मेरा सौभाग्य और अहोभाग्य कि जगत के पालनहार स्वयं मुझसे कुछ लेने की अपेक्षा से पधारे हैं। तब भगवान ने राजा बलि से जिस प्रकार 3 पग भूमि मांगी और राजा बलि ने संकल्प करके प्रदान की, उसी क्षण प्रभु उस वेग से बढ़ते बढ़ते, संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि भगवान के इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों के दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में यह सारा ब्रह्मांड देखकर सब दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बाली की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली और दूसरे पर्ग से स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पर्ग रखने के लिए बलि के पास कोई भी वस्तु न बची। भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे चरण का आर्धपाद से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडलों का जल विश्व रूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, तो अपने को छुपाकर देवताओं का काम करना चाहता है और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, पर भगवान पार्षदों ने उन्हें खदेड़ा। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध लिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले, 2 पग में मैंने तुम्हारा सब पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे। इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से विचलित न हुए। उन्होंने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, धन बड़ा कि धनी बड़ा? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। बलि ने कहा, प्रभु आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया, रही 1 पग की बात, सो आप वह 1 पग मेरे सर पर रख दीजिए। हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में आपके चरणों के आत्मसमर्पण कर सकता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं से इसे बांध दिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव भी इसे शाप दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रति ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए। इस तरह भगवान वामन ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। मित्रों, इस कथा से हमको एक शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी को दान करने का संकल्प करते हैं तो उसे बीच में ही रोकना क्रूरता है, नहीं रोकना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें दान करते समय कहते हैं ना कि एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, उसी प्रकार हमें दान करते समय कभी मन के अंदर ये संशय होना ही नहीं चाहिए कि हम ये दान कर रहे हैं। क्यों? जब हम लेते समय प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हमें इतना प्रदान कीजिए, हमें ये दीजिए, हमें बंगला दीजिए, कोठी दीजिए, गाड़ी दीजिए, हमें चक्रवर्ती सम्राट बनाइए, परंतु हम देने के टाइम क्यों ये अपेक्षाएं करते हैं कि भैया हमारे फूल में फूल की पंखड़ी। आज भी आपको जानकर हंसी होगी कि कई जगहों पर लोग उस प्रकार प्रभु के संग खिलवाड़ करते हैं कि जिस प्रकार एक माया को लाएंगे, माया मतलब कि 10 रुपए की नोट लेकर आए, अब वो 10 रुपए की नोट के 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़ों को टेप से जोड़कर लेकर आए और रख दिया भगवान के सामने ऐसे खड़ी करके। अब ये बताइए कि चलो आप वो 10 की नोट ले आए, वो 10 की नोट हमने नहीं देखी, आसपास के लोगों ने नहीं देखी, जो लोग पुजारी हैं उन्होंने नहीं देखी, परंतु आप उस जगतपति को खिलाना चाहते हैं जो आपके घर का संचालन करता है, जो आपका पालन करता है।
आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आपके खिलाने से एक मनुष्य खेल सकता है, परंतु याद रखिए वो परम पूर्ण परमेश्वर है, जगदीश्वर है, उसे हम नहीं खिला सकते हैं। इसलिए आप दान उतना ही करिए जितने आपके अंदर सामर्थ्य है, और उतना ही मांगिए जितने आपके अंदर प्रभु से लेने की क्षमता है। आप जितना दान कर सको उतना ही लीजिए, और जितना दे सको उतना ही दीजिए, परंतु देने के पश्चात उस दान का कोई महत्व होता नहीं। आप बार बार गाए कि हमने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने उसको इतना दिया, मैंने उसको, जहाँ मैं मतलब अहम सर्वत्रम विनाशनम, मैं आया वहीं आपका विनाश शुरू हो जाता है। मैं मतलब कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ हुई ही नहीं। किस चीज पर मैं, क्या मैं? इसलिए आज के सत्संग को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे नई कथा नए सत्संग के साथ। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सनातनी सेवक के नाम से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, भगवत स्मरण और दास का प्रणाम।